Women are like flowers. If you pluck them, you destroy the base of nation. मुझे उस टाइम बोला गया था कि गर्ल्स के लिए ये फील्ड नहीं बना है, आप आगे एमएससी करो, पीएचडी करो, आप किसी और फील्ड में जा सको। जब हमने एडमिशन ली थी तो हम सिविल में सिर्फ 3 ही गर्ल्स थी, बिटिया है मेरी। तो उसको भी जब मतलब मैंने छोड़ना शुरू किया तो थोड़ा सा कहीं उस टाइम एक बच्चे के लिए गिल्ट आता है मन के। लोग ज़रूर बोल देते हैं ऐसा कि लेडी है, फीमेल है, कहाँ इतना कर पाएगी, कहाँ दौड़ भाग कर पाएगी, मल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। एक बार धर्मपुर से भी एक कॉल आया था कि मैडम मेरे यहाँ एक शादी है तो मेरे घर में फंक्शन है और मेरे को पानी नहीं आ रहा। तो अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपकी नज़र में पॉलिटिकल प्रेशर के क्या मायने हैं? आपने क्या फेस किया, इस फील्ड में क्या चुनौतियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि आपको पब्लिक की डिमांड को, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को समझना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि विमेन आर लाइक फ्लावर्स, इफ़ यू प्लक देम यू डिस्ट्रॉय द बेस ऑफ नेशन। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। स्पेशली भारत में जिस पेट्रियार्कल सेटअप की हम बात करते हैं, उस पेट्रियार्कल सेटअप को भी तोड़ा है। आज जल शक्ति विभाग की इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जब हम इंजीनियर बनने की सोचते हैं, जिस समय आप इंजीनियर बनी उस समय सेटअप थोड़ा सा अलग था। लोग, या फिर स्पेशली मैं कहूँ कि महिलाएं इस फील्ड में आने से पहले 10 बार सोचती थी, और कई बार हमारी पारिवारिक स्थितियां भी हमें ये करने के लिए अलाउ नहीं करती थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी किस तरह की रही और क्यों सोचा कि इंजीनियर ही अब बनना है? मेरे माता पिता हम एक बड़ी मीडियोकर सी क्लास से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर टीचर रही हैं और मेरे फादर साहब पहले एयरफोर्स में थे, बाद में वो वुमेन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आ गए थे। तो मैंने अपनी 10th जो थी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल चिंतपूर्णी से करी थी। तो मैं भी एक बड़े गांव के स्कूल से निकली थी। तो उस टाइम वहाँ पर 83 की बात है, 82-83 की बात है। तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कॉलेज आसपास नहीं था। तो मुझे अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए मंडी मेरे मामा जी वहाँ प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मेत शर्मा जी केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वहाँ पर। तो उनके पास भेजा गया था। तो मैंने वहाँ पर अपनी पीयूसी और प्री इंजीनियरिंग वहाँ पर करी। तो नॉन मेडिकल रखा था मैंने। तो मेरे साथ के कुछ बच्चे जो थे उस टाइम एक 5 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स भी होता था, तो वो उसमें निकल गए थे। तो जब वो निकले थे तो मुझे वहीं से चाह हो गई थी कि मैंने भी कुछ अलग सा करना है, तो मुझे भी मतलब इस फील्ड में जाना है। नो डाउट कि मुझे उस टाइम बोला गया था कि गर्ल्स के लिए ये फील्ड नहीं बना है, आप आगे एमएससी करो, पीएचडी करो, आप किसी और फील्ड में जा सकते हो। लेकिन कुछ था कि नहीं, मुझे टीचिंग में नहीं जाना, कुछ अलग करना है। तो पर मैं थैंक्स कहूँगी अपने गार्डियंस का, अपने मामा जी का, अपने पेरेंट्स का। उन्होंने मेरी इच्छा का मान रखा और 86 में जब आरईसी हमीरपुर उस टाइम खुला तो मेरी एडमिशन वहाँ पर हो पाई। तो वहाँ से मैंने अपने 4 इयर्स की पूरी डिग्री पूरी करी। तो इस तरह मेरा ये इंजीनियरिंग का फील्ड शुरू हुआ। उसके बाद भी जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई तो उस टाइम मैंने कुछ टाइम के लिए आरईसी हमीरपुर में एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने 8-9 महीने वहाँ पर पढ़ाया, 2 सेमेस्टर। लेक्चरर के रूप में आपने काम किया है। एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन, फिर एकदम से इंजीनियर बनना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग की दोनों फील्ड हैं। एक तरफ आप दूसरों को सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। दोनों में आपने डिफरेंस क्या पाया? बिल्कुल। एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि आप देखते हैं कि अब जैसे जो चीज़ हमने पहले सीखी थी हम उस दूसरों को सिखा रहे हैं, उन्हें ग्रूम कर रहे हैं। उन्हें जैसे उस टाइम गर्ल्स ने आना शुरू कर दिया था तो अच्छा लगता था कि अब और गर्ल्स भी आ रही हैं, क्योंकि जब हमने एडमिशन ली थी तो हम सिविल में सिर्फ 3 ही गर्ल्स थी, लेकिन बाद में काफ़ी गर्ल्स ने आना शुरू कर दिया। जैसे होता है कि पता चलता है कि नहीं, पहले भी इतनी गर्ल्स ने आई हैं, तो उसके बाद अच्छा लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर भी मेरे टीचर्स वगैरह ने मुझे हमें काफ़ी अच्छा हेल्प किया, जो मेरे ऑलरेडी टीचर्स रह चुके थे। लेकिन जब ये इंजीनियरिंग की साइड में जब ये इस फील्ड में आई हूँ, तो जैसे ये पोस्ट निकली थी तो मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे तो पूरी फैमिली ही टीचिंग से थी कि मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था, पर यह था कि अलग से कुछ करना है, बस इतना ही था कि कुछ टीचिंग में नहीं जाना है, मतलब लीग से हट हाँ, लीग के हट के कुछ अलग करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई, मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया अपना और सिलेक्शन भी हो गया। उस टाइम हमारा रेगुलर लेक्चर के लिए भी इंटरव्यू साथ साथ ही निकले थे, लेकिन मैंने दिया ही नहीं कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो शायद मुझे कहीं ऐसा ना बोलें कि आप यहीं पे जाओ पेरेंट्स की तरफ से।
तो मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिया था उस टाइम। तो लकीली यहाँ पे सिलेक्शन हो गई और मैंने ज्वाइन किया। मैंने भी जब ज्वाइन किया देन आई रियलाइज कि मैं फ़र्स्ट हूँ इस डिपार्टमेंट में, कि पहले कोई आया ही नहीं है इसमें। पर मुझे कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मैं सच कहूँगी कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं सबसे पहले धर्मशाला में एज ए डिज़ाइन ज्वाइन किया था। तो हमारे सचदेवा सर हुआ करते थे उस टाइम, वो उस टाइम हमारे चीफ इंजीनियर थे। तो उस टाइम हमारे इंजीनियर M.K. गुलियान जी थे, जो आज दुनिया में नहीं है। मैं उनका भी यहाँ से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह ग्रूम किया कि कैसे आप, नहीं तो जो चीज़ें हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होती हैं जब आप एक प्रैक्टिकली एक डिपार्टमेंट में आते हो। तो उन्होंने मुझे लिटरली ग्रूम किया। अश्विनी गुप्ता सर थे, वो एज ए चीफ ने रिटायर हुए हैं। अनिल भारी जी थे, बहुत सारे लोग हैं जिनको आज मैं जो हूँ वो बनाने में जिन्होंने मेरे योगदान दिया है अपना। तो मैं बहुत सारे लोगों का आपके माध्यम से थैंक्स भी करूँगी यहाँ से, कि उन्हीं की ये गाइडेंस है, या मैं अपने सारे सीनियर्स का थैंक्स करना चाहूँगी कि मुझे सबसे बहुत गाइडेंस मिली है और मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आपको सपोर्ट तो मिला, लेकिन एक महिला के जीवन में 2 फेज रहते हैं। आप इस विषय में ज़्यादा अनुभवी हैं। एक आपका प्रोफेशनल है, दूसरा आपका व्यक्तिगत है, जिसमें आप एक माँ का रोल भी अदा करते हैं, एक वाइफ का रोल भी अदा करते हैं, किसी की बहन का रोल भी अदा करते हैं। तो क्या मानती हैं, समस्याएं आती हैं क्या? क्योंकि आपके हस्बैंड भी जुडिशरी में है, ऐसे में लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेट बीच में कई बार हो जाती है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी है आपका? जी बिल्कुल है। मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ थे। ही वाज +80 एट दैट टाइम एंड ही हैज़ सम हेल्थ इश्यूज़। तो कई बार होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम कांगड़ा में थे और मेरी पोस्टिंग धर्मशाला में थी, तो मैं डेली अप डाउन करती थी कांगड़ा टू धर्मशाला। तो थोड़ा सा उनको लुक आफ्टर करने की दिक्कत होती थी, क्योंकि उस टाइम उनको ज़रूरत थी कि उनके पास कोई हो। तो ऐसे इश्यूज़ हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी दिक्कतें आई। फिर उसके बाद मेरा इशू हुआ, मेरी बिटिया है मेरी, तो उसको भी जब मतलब मैंने छोड़ना शुरू किया तो थोड़ा सा कहीं उस टाइम एक बच्चे के लिए गिल्ट आता है मन में कि आप बच्चे को छोड़ के काम पे जा रहे हो। तो कई बार गिल्ट फील आता है कि भाई बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो लेकिन कैसे भी करके वो चीज़ें सिचुएशंस मैनेज हुई। हाँ, उन दिनों में कुछ दिक्कत ज़्यादा आती थी जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र आउट ऑफ मतलब कहीं, जैसे हम शिमला आ गए थे जब, तो मेरी बिटिया उस टाइम 5 या 6 साल की थी। तो उनकी तो 2-2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो चले जाते थे, तो मुझे अकेले उसको मैनेज करना पड़ता था। तब थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन मैं अपनी बच्ची का भी थैंक्स कहूँगी कि उसने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। हैप्पीली मुझे ऑफिस भेजती थी और मतलब चीज़ों को मैनेज कर लिया करती थी वो। तो यही कहूँगी कि आपको नो डाउट आप जो कुछ भी आप कर पाते हैं, या मैं जो कुछ भी कर पाई, मुझे अपने हस्बैंड से, अपनी बिटिया से, अपने पेरेंट्स से, इन लॉ से, सबसे सपोर्ट मिला, मैं तभी कर पाई। और साथ के साथ मुझे अपने डिपार्टमेंट में अपने कलीग्स से भी सपोर्ट मिला। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सब कुछ हरा है हर जगह। कई जगह आपको चैलेंजेस भी आते हैं कि कई बार आपको सुनना पड़ता है कि बीइंग ए लेडी शायद ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर देन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, मतलब आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप अगर मन में इच्छा रखते हैं, और मैं ये कहती हूँ कि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप कैसे भी करके उसको निभा लेते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1993 में मेरे ख्याल से आप पहली महिला SDO भी बनी थी। तो 1993 का वो साल था जब जल शक्ति विभाग तो उस समय नहीं था, IPH कहते थे। तो उस समय आपकी जो पोस्टिंग हुई थी, कोई नया नज़रिया, आपने कहा कि आप पहली महिला थी, क्या अपने कलीग से भी कई बार हमारा ये रहता है कि जैसा आपने भी कहा कि एक महिला के तौर पर हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है, इवन अपने कलीग से भी सुनने को मिलता है कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये सब चीज़ें रहती थी क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बल्कि मैं यही कहूँगी, मैंने जिनके नाम आपको पहले भी बताए कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे गाइड ही किया और हमेशा यही कहा कि नहीं, यू कैन डू एनीथिंग, मतलब आपके लिए कोई लिमिट्स नहीं है और आप कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे सिखाया, इनफैक्ट मुझे सिखाया उन्होंने बहुत, और मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप में। मुझे बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला है इस डिपार्टमेंट में, और मैं तो इसको अपना एक बहुत बड़ा परिवार मानती हूँ, जिसने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है। आज यहाँ बैठी हूँ तो उन्हीं का प्यार और उन्हीं का सम्मान है। ये मैं यहाँ से उनका सबका थैंक्स करूँगी। इस यहाँ से मैं अपने सभी मेरे जितने भी साथी हैं और मेरे सीनियर रह चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका भी, और जो मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं या मेरे जूनियर्स भी हैं, उन सब की सपोर्ट है ये, उनका सबका प्यार और सम्मान है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ।
तो उन्हीं को थैंक्स ही कह सकती हूँ, और तो क्या कहूँ। पर ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे ऐसा है नहीं कि मुझे किसी से सुनना पड़ा हो। बाहर के लोग ज़रूर बोल देते हैं ऐसा कि लेडी है, फीमेल है, कहाँ इतना कर पाएगी, कहाँ दौड़ भाग कर पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ कर पाते हैं जब आपकी टीम अच्छी है। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जहाँ पर एक मेल जा सकता है वहाँ एक फीमेल भी जा सकती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कंधे से कंधा मिला के साथ चल सकते हैं, और हर काम एक और मैं कहती हूँ कि कोमल है, कमज़ोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो ये बहुत एक सत्य है, और इसको हर नारी प्रूव कर सकती है। तो मैंने भी जो किया है ऐसा कुछ नहीं है खास जो कि कोई और नहीं कर सकता है। बस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट ये ईश्वर की कोई वरदान है या ईश्वर की कोई कृपा है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे सहयोगियों की दुआएं हैं, मेरे दोस्तों की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक पहुँची और मैं अपने आप को प्रूव कर पाई। देखिए, कई बार हम जब एक अधिकारी होते हैं, इसमें तो मैं महिला पुरुष की बात नहीं करूँगी, इसमें किसी भी अधिकारी की बात, जब कोई पब्लिक फील्ड में कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, लोगों के फ़ोन बड़े आते हैं कि आपने ये हमारा काम नहीं किया, मैडम ये काम भी रह गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आपको कोई फ़ोन आया हो और आपने ऑन द स्पॉट उसका निपटारा किया हो किसी समस्या का? हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। एक बार धर्मपुर से भी एक कॉल आया था कि मैडम मेरे यहाँ एक शादी है, तो मेरे घर में फंक्शन है और मेरे को पानी नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बड़े हंसते हंसते कहा, मैंने कहा ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता है, आप वहाँ पर बात कीजिए। कहते नहीं मैडम जी, हमें तो आप ही को बताना है, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि आपको बोलो तो काम हो जाता है। तो अच्छा लगता है सुन के ऐसे कि कोई आपके लिए इतना सुनता है। ऐसे ही एक बार मुझे यहाँ हमारे ऊपर रामपुर वाले एरिया से एक लेडी का भी एक बार फ़ोन आया था। वो कहीं बाहर से आए थे, वहाँ रुके थे, तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया। तो मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा आप लोकल ऑफिसर से वहाँ बात करें। कहते नहीं जी, हमें लगा कि आप ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो हमने आपको कॉल किया। तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे से ही हो पानी थी बात, वो वहाँ पर लोकल एक्शंस को हमारे बोलते तब भी वो सोल्यूशन हो जाना था। लेकिन ये आपका एक रेपुटेशन चला जाता है आगे कि जी उनको बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सुन के अच्छा लगता है कि अगर आपके बारे में कोई ऐसा कह रहा है कि जी आपको बोलेंगे तो काम हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि वो काम होना नहीं था, वो तो हो ही जाना था उनका काम, लेकिन शायद वो ज़रिया बन जाता है या एक आपका रेपुटेशन आगे चला जाता है कि जो उनको बोलेंगे तो काम हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इसमें एक ये भी बात है कि मैं किसी को अगर अपने विभाग में किसी काम के लिए बोलती हूँ तो लोग उस काम का मान रखते हैं, उनको लगता है कि मैडम ने बोला है तो करना है इसको। तो ये भी एक बहुत अच्छी मैं मानती हूँ कि मेरे लिए रिस्पेक्ट है उनके, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी फीलिंग्स का, और उनका मेरे प्रति जो रिस्पेक्ट है ये भी एक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। हमारे चाहे आप किसी भी अफसर के साथ देख लीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा से ही रहता है। बहुत सारे अफसरों से हमने बात की, वो कहते हैं कि ये आपका नज़रिया भी बतलाता है कि आपको किस तरह पॉलिटिकल प्रेशर को मेंटेन करना है। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपकी नज़र में पॉलिटिकल प्रेशर के क्या मायने हैं? मुझे ये लगता है कि जब आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और जब आपके जो, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जैसे सीएम साहब हैं या हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं अग्निहोत्री जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से मुझे सुनते हैं जी। और जैसे वो किसी काम के लिए मुझे बताते हैं और मैं उनको जब एक्सप्लेन करती हूँ तो बड़े अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, और मुझे तो उनसे उल्टा गाइडेंस और कोऑपरेशन ही मिलती है कि हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और जहाँ तक कि उन्होंने काम बताने हैं, वो देखिए वो एक उनका ड्यूटी है, उन्होंने पब्लिक के काम हमें बताने हैं, हमें उनके पास सॉल्यूशंस लेके जाने हैं। और अब हमारी अगर कोई समस्या है कि हमें कहीं से आ रही है तो वो भी हमें उन्हें बतानी है, और अगर हम बताते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन भी हमें समझा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी समस्या कभी कोई फेस हुई नहीं, ऐसे मैं करी नहीं अभी तक, और मुझे कोऑपरेशन मिली है सबसे। किसी भी का मुझे फ़ोन आता है तो मैं हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उन्होंने काम बताया है उसको मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँ, उसको करवाऊँ। और अगर कोई दिक्कत है तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, तो वो उसको सुनते हैं और उसको समझते हैं। इस फील्ड में चुनौतियाँ क्या आती हैं? कई बार, क्योंकि जब तक हम चुनौतियों का जिक्र नहीं करते तब तक हम किसी भी चीज़ को समझने की शायद कोशिश भी नहीं कर सकते। आपने क्या फेस किया इस फील्ड में, क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आपको पब्लिक की डिमांड को, पब्लिक की रिक्वायरमेंट को समझना है। और ये जल शक्ति के एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आप जन जन से जुड़े हैं, आपको हर घर पानी पहुंचाना है। और पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप लाइट के बिना रह सकते हैं लेकिन आप पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपको हर छोटे बड़े गाँव के, ऊपर के शहरों के, गाँव के हर जन जन तक इस सुविधा को प्रोवाइड करवाना है। तो ये मैं एक चुनौती मानती हूँ इसको, और इसमें हम लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हद तक
हर जन तक अपनी इस सुविधा को पहुंचा सकें, उन्हें कम से कम जितनी रिक्वायरमेंट है उनको साफ़ और शुद्ध जल पहुंचाएं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अब धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि लोगों में इरिगेशन की भी, अब इरिगेशन सिंचाई की तरफ भी लोग जा रहे हैं। तो सिंचाई भी हमारा एक दायित्व है कि हम सिंचाई के लिए भी उनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं डिपार्टमेंट के आगे कि हमने हद तक काम किया है इस फील्ड में, और मुझे लगता है कि वाटर सप्लाई में तो हमने बहुत काम कर दिया, इरिगेशन में कुछ काम करना भी बाकी है। तो ये चुनौतियां हैं, इनको आगे मीट विद करेंगे टाइम के साथ। एक अंतिम सवाल, जल शक्ति विभाग की अगर हम बात करें तो इस साल के लिए क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, क्या नया लोगों को मिलेगा? इसमें मैं ये कहूँगी कि हमने वाटर सप्लाई में बहुत सारा काम किया है। हमने हमारी 11,000 के लगभग की स्कीम्स हम बना चुके हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को पानी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज यही है कि हम इन स्कीम्स का अच्छे से रख रखाव कर पाएँ। और पीछे जो भी आपदा हुई है, आपको सब जानते हैं कि हमारा बहुत, पूरे हिमाचल को बहुत नुकसान हुआ है, उसमें जल शक्ति विभाग भी एक है। हमारी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो अभी भी हमने उनको चला दिया है, लेकिन वो टेम्परेरी, अस्थायी तौर पे उनको हमने चलाया है। तो उनका स्थायी तौर पे उनको ठीक करना, उनको चलाना पूरी तरह से और सुचारू रूप से पानी उपलब्ध करवाना, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा दूसरा मतलब मुझे पर्सनली जो लगता है कि हमें जिस पर काम करने की ज़रूरत है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्सेज के ऊपर, कि हम अपने सोर्सेज को सस्टेन करें। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे सोर्सेज जो हैं वो ड्राई होते जा रहे हैं, पानी का डिस्चार्ज कम होता जा रहा है, तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिंचाई की तरफ भी हम अपना थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ प्रोजेक्ट्स और लेके आएंगे हम, ताकि हमें कुछ फंडिंग वगैरह हो सके। तो इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए कोई मैसेज? बस महिलाओं के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जैसा कि हमने बोला ही है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। मुझे लगता है कि कहने के लिए है कि महिला कमज़ोर है, पर महिला में एक नारी ऐसी शक्ति है, वो दुर्गा भी है, वो काली भी है, वो लक्ष्मी भी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस एक इच्छा शक्ति और अपने ऊपर विश्वास। बस अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी कर पाएंगे। मेरा यही एक सबके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ जल शक्ति विभाग की इंजीनियर इन चीफ, या मैं यूं कहूं कि पहली महिला इंजीनियर इन चीफ थी, अंजू शर्मा जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए भी एक मैसेज दिया है कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें और अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।